जय हिंद, राधे राधे, राम राम। मैं हूँ रामचल और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम अचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हिंदी ग्रामर की कड़ी में आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द विचार आज लेकर आए हैं और आज की क्लास में शब्द विचार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं या इसमें जो आते हैं जिनको हमको पढ़ना है, रूढ़ शब्द, रचना के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जितने भी शब्द के प्रकार हो सकते हैं उन सब में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा नहीं होगा, बस 10 से 12-15 मिनट तक होगा। इसमें जितना हो जाएगा होगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में उसको हम कवर करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में पूरे मन से बने रहिए और आप सभी लोगों को एकदम समझ में आने वाला है, क्योंकि ये हिंदी ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में और पुलिस की भर्ती जो होने वाली है, री एग्जाम जो होने वाला है, इन सब में आप लोगों को इसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। शुरू करते हैं। शब्द विचार क्या है? यह है आपका शब्द विचार। अब शब्द विचार को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक, इससे पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या है, मतलब शब्द का अर्थ क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है। ठीक, तो शब्द कैसे बनता है, किसे कहते हैं? ऐसा सार्थक वर्ण समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द बनता है वर्णों के मेल से, वर्ण यानी अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। लेकिन कैसा अक्षर? ऐसा सार्थक अक्षर समूह, वर्ण समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। ऐसा अर्थ का समूह, वर्ण का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया माँ और न, मन, एक शब्द बन गया। ये माँ एक अक्षर है, वर्ण है, ना भी एक अक्षर वर्ण है, दोनों को हमने जोड़ दिया, बन गया मन। अब निश्चित अर्थ हो उसका, जो शब्द जो बने शब्द उसका अर्थ निकले तभी शब्द माना जाएगा। मान लीजिए कोई शब्द, मान लीजिए घा है और ये हमने खा, नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों ये क्या है, ये दोनों का खा गा घा, दूसरा चौथा है व्यंजन का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, ये महाप्राण है। तो महाप्राण को एक साथ में नहीं जोड़ सकते। एक बार इसका प्रश्न आया था पीरियड में कि किन दो वर्ग के वर्ण को एक साथ में नहीं जोड़ सकते हैं, तो उसका उत्तर था महाप्राण। तो जैसे शब्द कोई बने लेकिन उसका अर्थ निकल सके तभी शब्द हम उसे कहेंगे। एक बार पुनः देखिए, ऐसा ऐसा सार्थक वर्ण समूह, अक्षर समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ण भाषा की पहली इकाई है। जो अक्षर है, वर्ण है, वो भाषा की पहली इकाई है और शब्द भाषा की दूसरी इकाई। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिए। भाषा की पहली इकाई क्या है? वर्ण यानी अक्षर,
और भाषा की दूसरी इकाई क्या है? शब्द। अब आइए देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्द का भाग कितने प्रकार से हो सकता है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का हो सकता है, इसको देखते हैं। तो पहला है रचना के आधार पर शब्द। पहला क्या है? पहला है रचना के आधार पर शब्द। दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। और चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द। पांचवा है प्रयोग के आधार पर शब्द। यही आप लोगों को 5 प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना है। हम इस क्लास में जितना होगा कवर पढ़ाएंगे, जो बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो लंबा अधिक ना हो, 10 से 15 मिनट का हो, ताकि आप लोग उसे ढंग से समझ सके और वीडियो को पूरा देख सके। और भाई संभव हो सके तो आप लोग वीडियो को देखते हुए नोट जरूर बनाइए, क्योंकि नोट बनेंगे, लिखेंगे आप तो जल्दी समझ में आएगा, याद भी होगा। तो पहला क्या है? पहला है, हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं। तो हमने यह कवर किया है कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 में है, पहला क्या है? पहला है रूढ़ शब्द। ये आपका है रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर पहला है रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। 3 प्रकार होते हैं। चौथा है योग रूढ़। तो देखिए इसमें जो शब्द जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, हम उस शब्द को तोड़ नहीं सकते, वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं और उन शब्दों को हम खंडों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे सूर्य क्या है? घर, वृक्ष, आदमी। वृक्ष को कहाँ तोड़ पाएंगे हम लोग? तोड़ेंगे तो अर्थ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तोड़ने के बाद अर्थ छिन्न भिन्न नहीं होता, तब तोड़ सकते थे। उसको पढ़ेंगे हम अगला वाले में, यौगिक शब्द में, क्योंकि इसमें तोड़ सकते हैं, लेकिन रूढ़ शब्द में हम शब्द को नहीं तोड़ सकते हैं। आदमी, हाथ, घोड़ा, ये सब आदि, इन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जिन शब्दों को हम तोड़ ना सके और परंपरा से चले आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक, आगे देखिए, दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। इसमें क्या है? भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको ढंग से पढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा तैयारी कराएंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और पुलिस की भर्ती जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोगों को हम बहुत अच्छी ढंग से तैयारी कराएंगे। तो दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। जो यौगिक शब्द होता है
वो दो शब्द होगा या दो से अधिक होगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन रूढ़ शब्द में ऐसा नहीं था, यहां है युग शब्द में, क्योंकि हम जिन्हें सार्थक शब्दों में तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को वह शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और एक बात, इसमें एक मेन पॉइंट क्या है, जो यौगिक शब्द होते हैं उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं तथा संधि और समास द्वारा बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे ये आपका है प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री, इसमें दो शब्द है, एक प्रधान दूसरा मंत्री, ये दोनों शब्द सार्थक हैं, सार्थक होंगे तभी कहलाएंगे यौगिक शब्द। तो प्रधान धनवंतरी जुड़ेगा तो बनेगा प्रधानमंत्री। दूसरा क्या है, हमने लिया है पाठशाला, पाठ धनशाला, पाठ को और शाला को जोड़ दीजिए बन जाएगा पाठशाला। रसोई घर, रसोई घर, रसोई और घर। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि रसोई घर में कौन सा समास है, ये आप लोगों के लिए है, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा या देने का प्रयास करिएगा। कमेंट में रसोई घर में कौन सा समास है, इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगला देखिए अनुशासन, ये क्या है, अनुशासन। अनुशासन में दो शब्द है, अनु और शासन, ये बन गया अनुशासन। अब इसमें अगला है रूढ़ शब्द। इसको मुझे साफ कर दे हम नीचे, तब बताएं, ठीक है। नीचे वाला हम साफ कर दे रहे हैं, इसको हम कवर दे, इसमें कवर कर दे। तो इसमें आप लोगों ने सीखा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिन्हें हम खंडों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, ये कहलाते हैं क्या, रूढ़ शब्द। और दूसरा आपका है यौगिक शब्द। ये ऐसे होते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिन्हें हम खंडों में विभक्त कर सकते हैं। अगला आपका है तीसरा, जो इसमें है, इसमें तीसरा आपका है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ठीक। इसमें आपका है कि जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, हम लिख दे रहे हैं, जिस यौगिक शब्द से
यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। विशेष अर्थ का बोध होता है। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा कि जिस यौगिक शब्द से, हमने भी पढ़ा है, इसका प्रकार दूसरा है यौगिक शब्द, तो उसी जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता हो उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द। जैसे में क्या है? जैसे में देख लीजिए, जैसे में है और उसमें है कि अर्थात जब यौगिक शब्द समान अर्थ ना देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए उन्हें योगरूढ़ कहा जाता है। कुल मिला के कहना है कि जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता हो उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे में देख लीजिए, जैसे में है दशानन। जैसे में क्या है? दशानन। ये आपका क्या है? ये रूढ़ शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होगा? क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध करा दे। तो दस है आनन। दस है आनन जिसके अर्थात क्या होगा? रावण। दशानन इसका अर्थ हुआ 10 है आनंद जिसकी अर्थात रावण। इस प्रकार होगा पीतांबर। यहां हम लिख दे रहे हैं दूसरा शब्द पीतांबर। पीतांबर। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। ठीक। उसके बाद क्या है? हिमालय। हिमालय मतलब बर्फ का घर। यूं समझिए कि ये जो योगरूढ़ होते हैं ये कौन शब्द होते हैं? ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। एकदम सही समझिए, सिंपल अर्थ में, आसान भाषा में योगरूढ़ जो शब्द होते हैं क्या होते हैं? अधिकतर बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं। से हिमालय, हिमधनालय, बर्फ का घर। एक दंत, एक है दंत अर्थात जिसके अर्थात श्री गणेश। चतुर्भुज, चार हैं भुजा जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो ये आपका हो गया योगरूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। तो हमने इस क्लास में जो 5 प्रकार थे, एक प्रकार हमने कवर कर लिया है। अब जो बचा हुआ है इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।